यही सवाल मैं एक वाजपेयी से पूछूंगा। एक मिनट, 2024 में वो वापस कोई सबूत नहीं है। एक मिनट, एक वाजपेयी, आप तो वकील हैं, कोई सबूत नहीं और गिरफ्तारी यहां पर हो रही है। गिरफ्तारी सबूत पे नहीं होती संदीप जी। अच्छा, कानून जो क्रिमिनल लॉ है वो दूसरे किस्म के लॉ है। सबूत कोर्ट में पेश करे जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सबूत इकट्ठे होते हैं अपने आप। एक की स्टेटमेंट ली, फिर दूसरे अक्यूज की स्टेटमेंट ली, उसमें क्या कंट्रडिक्शन है, उसमें से क्या फर्दर निकलेगा, यही इन्वेस्टिगेशन होती है। एफआईआर हो गई, एफआईआर बेस पे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, सबूत की जरूरत नहीं होती। तो एक मिनट, जाएंगे। मुझे ये समझाइए, जब मनीष सिसोदिया की, और मनीष सिसोदिया को दिलवाया ना ये तथाकथित रूप से 32 लाख रुपए का चेक, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई 26 फरवरी को। 4 अक्टूबर पंडित जी ने कहा था कि 4 अक्टूबर तक इंतजार कीजिए ईडी संजय सिंह की गिरफ्तारी के लिए। 26 को फिर तो संजय सिंह भी गिरफ्तार होने चाहिए थे। हाँ, आपके हिसाब से, चैनल के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन होने लगे ना, अच्छा। तो फिर तो सजा होगी नहीं, कोई केस बनेगा ही नहीं। हाँ। प्लीज प्लीज प्लीज, बड़ा फर्क है। आपका जो पत्रकारिता का धर्म है वो ये है कि तथ्यों को एज इट इज पेश कर दो। इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, ये उसका काम होता है। ही इज द मास्टर ऑफ द केस, कि उसको कैसे केस में इन्वेस्टिगेशन करनी है और कैसे क्लू पकड़ने हैं और कैसे सबूत इकट्ठे करके कोर्ट के सामने रखे। मानिए आपकी माफ बात, करना, अभी मानिए, इनको संजय सिंह को पकड़ा है कल वाजपेयी साहब, मानिए 24 आपकी बात, घंटे में ये अख्तियार है 24 इन्वेस्टिगेटिंग घंटे में। ऑफिसर का। मान लिया उसमें आगे, मतलब वो मान लिया, आपकी बात सही। बिल्कुल ठीक। अब ये बताइए मुझे, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, मैं तो अनजान हूं इन मामलों में, मैं नादान भी हूं। सीबीआई किसी को आरोपी बनाकर गिरफ्तार करती है, वो अप्रूवर बन जाता है, फिर उसे क्लीन चिट मिल जाती है और उसी आरोप में ईडी फिर गिरफ्तार कर लेती है और उसकी गवाही के आधार पर किसी को गिरफ्तार करती है। ये सब ऐसा होता है कानून में? एक ही आरोप में दो बार, एक बार सीबीआई से गिरफ्तारी, फिर ईडी से गिरफ्तारी। हाँ हाँ हाँ, वो थोड़ा सा समझ लो ना। हाँ, अप्रूवर समझाइए जो ना। बनता है वो सरकारी गवाह इसी शर्त पे बनता है। हाँ, अप्रूवर बनने का फायदा सिर्फ ये होता है कि वो आदमी उस केस में अक्यूज नहीं रहेगा, तभी वो अप्रूवर बनता है। और उसमें एक कंडीशन होती है कि अप्रूवर जो है ट्रू फैक्ट्स ऑफ द क्राइम बताएगा पुलिस को, तो वो तो उसके बाद वो उस केस में खत्म हो गया। ईडी, लेकिन अगर एक वो मिनट approval- सुनिए ना, ये तो सीबीआई ने जो आरोप लगाए उसमें अप्रूवर बन गया दिनेश अरोड़ा, तो वो आरोप मुक्त हो गया। फिर उन्हीं आरोपों में ईडी फिर से गिरफ्तार कर लेती है और उसी की गवाही के आधार पर संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाता है। संदीप बाबू, मेरे पास सारे पेपर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है, नीचे की कोर्ट का भी ऑर्डर है। एक एक वर्ड जो कहूंगा मैं सत्य कहूंगा। अप्रूवर के बाद वो फ्री हो गया, उसके बाद अगर वो गिरफ्तार होगा तो किसी और केस में होगा। अच्छा। और अगर जो स्टेटमेंट उसने अप्रूवर के तौर पे दी है उसमें संजय सिंह का नाम आया है, तो संजय सिंह के घर पे सुबह से रेड पड़ी, रेड में कुछ निकला। अच्छा, एक तो और चीज बताता हूं आपको। अदरवाइज गिरफ्तार आप नहीं होंगे। आप और कह रहे हैं ना, आप कागज बड़े हिला रहे हैं। जी। मैं भी, आप मेरी आदत जानते हैं, मैं भी सारी डिटेलिंग वैसे पढ़ के आता हूं। बिना पढ़े मैं कभी बातचीत ही नहीं करता, जी जी, चर्चा में करता नहीं हूं। तो ये स्पेशल जज पीसी एक्ट जी, कोर्ट है, ये एमके नागपाल की 1 नागपाल की 1 अगस्त 2023 का ऑर्डर, पैरा नंबर 13, गौर कीजिएगा, कागज खोल लीजिए। 13 पढ़ते हैं। However, it is now खोल दिया मैंने। admitted, हाँ एक मिनट सुनिए, गलत एक भी अगर शब्द को जोड़ूं या घटा दूं तो ध्यान कीजिएगा। However, it is now admitted by the ED that even the above disclosures and revelations stand made by the applicant in his statement under section 50 of the PMLA as well as section 164 CRPC after his arrest in the case, and it is also being claimed that the same have been made voluntarily. Ugly line, clinching line. Though the investigating agency has tried to play smart, चतुराई कर रहे हैं, in not specifically mentioning that the department has no objection
or is not opposing the grant of bail to the applicant, but when the contents of their reply as well as the above affidavit of the IO investigating officer filed in support thereof are perused by the court, the only impression which this court gets therefrom is that they have no objection to grant bail to the applicant. मतलब किसी आरोपी के साथ ऐसी संदीप जी, इनसे कोई दिक्कत नहीं। अरे 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 सुनो ना, अब मैं समझ गया जो आपने पढ़ा मैंने सुन लिया। हाँ। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई और आईओ को सेटिस्फेक्शन हो गई कि जी अब इसके खिलाफ कुछ नहीं है, तो वो नो ऑब्जेक्शन देते हैं, रोज देते हैं कोर्ट में कि बेल देते हैं, हाँ जी दे दो जी, हमें कोई कुछ नहीं करना जी, इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट। इसमें कोई नई बात नहीं है। इसका फायदा संजय सिंह को नहीं मिलेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब विपक्ष के नेता को कोई फायदा नहीं मिलेगा। ईडी की जांच चल रही थी अजित पवार के खिलाफ, वो जांच कहां गई? हाँ, ईडी की जांच चल रही थी ना अजित पवार के खिलाफ। गलत तो नहीं, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा। छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, ये नाम गलत तो नहीं बोल रहा हूं। हाँ हाँ, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। क्या जवाब दे रहा हूं? कोई भी अपराधी या आरोपी ये नहीं कह सकता कि पहले फला को पकड़ के लाइए, फिर फला को पकड़ के लाइए, फिर फला को पकड़ के लाइए, तब हमको पकड़िए। ये नहीं मिलता है। पिक एंड चूज करने का हक किसने दिया है ईडी को? ये क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में पिक एंड चूज करने का हक ईडी के पास है। उसीलिए कोर्ट खिले हैं। यही तो मैं अभी, अरे पिक एंड चूज नहीं होता, उसको बोलते हैं कि मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है, एविडेंस अवेलेबल है कि नहीं है, एविडेंस अवेलेबल है कि नहीं है। विपक्षी नेताओं के खिलाफ ही एविडेंस मिलते हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, व्यापम घोटाला, बीएस येदियुरप्पा, केएस ईश्वरप्पा, किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिले। ये पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है, ये लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, आपको फलाने के खिलाफ नहीं मिलता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।